हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 का बिजनेस सर्विसेज। तो बेसिकली बिजनेस सर्विसेज होती क्या है? Business services are those services which are used by business enterprises for conduct of their activities। अब जो business enterprises होते हैं अपनी एंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ सर्विसेज यूज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या क्या सर्विसेज जो है यूज करती है एक बिजनेस एंटिटी। कोई भी पर्सन है वो अपना बिजनेस चला रहा है तो कुछ सर्विसेज होती हैं जरूरी जो वो उसको यूज करनी पड़ती है अपना बिजनेस चलाने के लिए। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी यूज करनी पड़ती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी यूज करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब कौन कौन से टाइप के बिजनेस सर्विसेज हैं जो बेसिकली जो है बिजनेस एंटरप्राइज जो है यूज करता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? बैंकिंग। बिजनेस नीड फंड। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए होते हैं? फंड्स चाहिए होते हैं फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, बाय करने के लिए, कहीं ना कहीं एसेट्स को बाय करने के लिए उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उनको जो है फंड्स की जरूरत पड़ती है, या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस उनके बिजनेस में हो रहे हैं उनके लिए जो है उन्हें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की जरूरत पड़ती है। नेसेसरी फंड्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब ये फंड्स उनको कहां से मिलते हैं? कमर्शियल बैंक से। ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मिले, क्रेडिट फैसिलिटी के फॉर्म में मिले, लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि उनको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहां से मिलते हैं? कमर्शियल बैंक से। दस बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। इसीलिए बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जो बिजनेस एक्टिविटी, जो कि एक बिजनेस की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करती है, उससे बाहर निकलने में उनकी हेल्प करती है। सेकेंड आता है इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। अब बिजनेस कर रहे हैं तो काफी सारे तरह के रिस्क होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। थेफ्ट, चोरी हो जाना, आग लग जाना या एक्सीडेंट्स हो जाना। इंश्योरेंस मेक्स प्रोविजन अगेंस्ट सच रिस्क। अब इंश्योरेंस क्या करता है? इन रिस्क से हमें बचाता है। बचाता कैसे है? बाय गेटिंग देयर गुड्स इंश्योर्ड, प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है उनको इंश्योरेंस मिल जाती है। अगर बाय चांस कि आपके गुड्स लॉस हो जाते हैं या उसमें आग लग जाती है या चोरी हो जाते हैं तो जितने के भी वो गुड्स होते हैं, जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, आपका एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस क्या कर रहा है? गुड्स को इंश्योर कर रहा है, जिससे कि कल को एक बिजनेसमैन को लॉस जो हो रहा है उसकी भरपाई उसकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हो सके। थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या क्या आता है? रोड है, रेल है, कोस्टल शिपिंग है, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये ट्रांसपोर्ट किस में हेल्प करता है? रॉ मटेरियल की मूवमेंट में टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां पे भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे जहां पे भी वो फिनिश गुड बना है, वो फैक्ट्री से जो है कंजम्पशन की प्लेस तक लेके आना, मतलब मार्केट तक लेके आना, फिर कस्टमर से कस्टमर के घर तक अगर हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हो रहा है। फैक्ट्री से सामान मार्केट में आ रहा है, मार्केट से कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? मेक्स फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स की, जो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक जब गुड पहुंच रहा है तो कौन हेल्प कर रहा है उसमें? ट्रांसपोर्टेशन, जो कि स्पीड से भी हो सके और एफिशिएंट तरीके से भी हो सके। तो ये भी एक सर्विस है जो कि बिजनेसमैन यूजुअली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम्ड। वेयर हाउसिंग किस लिए होता है? कि कोई प्रोड्यूसर है, उसने गुड्स बनाए हैं, या फिर कोई रिटेल आउटलेट है, उसने काफी सारा सामान एक साथ मंगा लिया है, उसकी शॉप पे इतनी जगह नहीं है या फैक्ट्री में इतना प्लेस नहीं है गुड्स को जो बनाए हैं उसको रखने के लिए, तो क्या काम आता है? वेयर हाउस, गोडाउन्स, ये सब चीजें काम आती हैं जहां पे आप अपने गुड्स को रख सकते हैं जब तक उनकी फाइनल कंजम्पशन के लिए जो है उनको ऑर्डर नहीं मिलता है। इट हेल्प्स अ बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। वेयर हाउसिंग किस में हेल्प करता है? बिजनेसमैन की प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। जो स्टोरेज की एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा माल जो है, गुड्स जो भी प्रिपेयर किए गए हैं वो एक फैक्ट्री में नहीं रखे जा सकते, कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है। या फिर जो एक शॉपकीपर है वो सारा का सारा अपना गुड जो है, अपना स्टॉक जो है शॉप में नहीं रख सकता है,
इतना स्पेस नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक एक्स्ट्रा जगह की जरूरत होती है जहां पे वो स्टोरेज कर सके, तो कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग उसमें काम आता है। एंड फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। और वेयर हाउसिंग की हेल्प से क्या हो रहा है कि गुड्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके आपने रख दिए हैं, जैसे उनका ऑर्डर आएगा आप उनको जो है कस्टमर तक इजिली पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक सर्विस है जो कि बिजनेसमैन यूज करता है अपने बिजनेस में। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग से क्या होती है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। टाइम यूटिलिटी मतलब जैसी डिमांड आई वैसे ही आपने जो है गुड्स का सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक पोस्टल सर्विसेज है, टेलीफोन फैसिलिटी है, हेल्पफुल टू द बिजनेसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कम्युनिकेशन ही है जो आजकल जो है आउटसाइड वर्ल्ड से आपके कोई भी सप्लायर हो, कस्टमर हो, कॉम्पिटिटर हो, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको उनको कांटेक्ट करना है, सप्लायर को कस्टमर से बात करनी है, तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है कहीं ना कहीं पोस्टल सर्विसेज या फिर टेलीफोन फैसिलिटी फॉर क्विक इंफॉर्मेशन के लिए जो है कम्युनिकेशन यूज होता है। तो गाइज ये थी कुछ बिजनेस सर्विसेज जो यूजुअली एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में यूज करता है। क्या क्या थी, बैंकिंग, फंड्स के लिए, इंश्योरेंस ताकि गुड्स इंश्योर्ड हो सके, उनका रिस्क जो एक उन पे है वो बिजनेसमैन को कल को थोड़ा कम लगे, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के जो है एक्सचेंज के लिए फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस टू कस्टमर प्लेस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटी और कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक्स जो है जल्दी ही उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।